एपिसोड 23 में हम लोग देखते हैं सोफिया माकोटो से कहती है कि तुम्हें मेरा नाम याद है, ये मेरे लिए काफी बड़ा ऑनर की बात है। जिस पर माकोटो कहते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो, मैं होप कर रहा था कि वो सोर्सर तुम्हें मार चुका होता। ये सुनकर सोफिया सोचती है कि क्या माकोटो ने ये बात रियलाइज नहीं करी कि वो सोर्सर वो खुद ही है। वह उसे कहती है कि तुमने मेरे अटैक्स को सहन कर लिया, इसका मतलब कि तुम एम्पायर के हीरो से ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर माकोटो पूछता है कि क्या तुमने एम्पायर के हीरो को मार दिया, जिस पर वो कहती है नहीं, उसने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया इसलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। तो माकोटो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी अम्यूज कर दिया है। जिस पर सोफिया कहती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए और मिस सुरुगी के लिए तुम्हें काफी बड़े ऑब्स्टिकल हो, आज मैं तुम्हें मार के रहूंगी। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि जितना मैंने फोकस लो से लड़ने में लगाया था उससे ज्यादा फोकस मुझे सोफिया से लड़ने में लगाना होगा। तभी अचानक से वहाँ पर रोना आ जाती है और अब उन दोनों से कहती है रुक जाओ। वह माकोटो को भी देखती है और कहती है कि तुम तो माकोटो हो। ये सुनकर लो भी हैरान हो जाता है, कहते हैं क्या ये लड़का माकोटो है। वहीं पर सोफिया माकोटो से कहने लगती है कि क्या तुम रोना को जानते हो। तो माकोटो कहते हैं हाँ। वहीं पर रोना माकोटो से कहती है कि ये क्या है, तुम तो रोज गार्ड में होने चाहिए थे। ये सुनकर लो रोना को बताता है कि माकोटो ने गोडेस के साथ एक डील करी है, वो किंगडम के हीरो को बचाने की कोशिश कर रहा है और फोर्स टेलर को वो डाउन करना चाहता है। ये सुनकर माकोटो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं गोडेस का नौकर हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसके साथ बस एक डील बनाई है। तब रोना उसे कहती है कि मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हुई, मैं तो ये सोची थी कि मैं तुम्हारी बात डीमन किंग से करवाऊंगी, क्योंकि तुम डीमंस और डेमी ह्यूमन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो। ये सुनकर माकोटो कहता है कि मैंने ये तो कभी कहा ही नहीं कि मैं डीमंस की साइड हूँ, मैंने बस वही किया जो कि तुमने रोश गार्ड में किया था। तो रोना कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा शुक्रिया करोगे रोश गार्ड के लिए, क्योंकि तुम ह्यूमन से ज्यादा अटैच नहीं लगते थे और इस इंसिडेंट के से तुम्हारा बिजनेस तो बढ़ गया होगा। तो माकोटो कहते हैं कि अपने काम से काम रखो और मैंने सिटीज के सारे मोस्टर्स को वैसे भगा दिया है। तो रोना कहती हाँ मुझे पता है। ये सुनकर माकोटो उसे कहते हैं कि क्या डीमंस भी सिटी छोड़कर जा चुके हैं, जिस पर कहती हाँ। और अब माकोटो वहीं पर सोचने लगता है कि जो डेमी ह्यूमंस हैं जो कि सिटी में रहते हैं और जो ह्यूमंस को हेट करते हैं, उन्होंने ही डीमंस की मदद करी होगी। तभी रोना माकोटो से कहती है कि क्या तुम एक और डील बनाना चाहोगे, वो ये है कि मैं तुम्हारे डीमन लैंड के अंदर तुम्हारे बिजनेस में मदद करूंगी, बदले में तुम्हें जगह से चले जाओ। तो माकोटो कहता है नहीं, तुम अपने बेस पर वापस जाओ और साथ में लो और सभी डीमंस को भी ले जाना और अपनी फोर्सेस को फोर्स टेलर छोड़ने के लिए भी कह दो। तो रोना कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम सोफिया और लोग के साथ लड़ाई करोगे तो तुम सर्वाइव कर पाओगे। तो माकोटो कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन दोनों के साथ तुम भी मुझसे फाइट करोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आओ ज्वाइन करो। ये सुनकर रोना शौक हो जाती है। वहीं पर लो अब उसे बताता है कि रोज साइन यूज करने के बाद ये माकोटो को नहीं हरा पाया, वो सही में ताकतवर है, वो ऐसे ही नहीं कह रहा है। ये सुनकर रोना काफी हैरान होती है और उसे कहती है कि तुमने आखिर रोज साइन को यूज क्यों किया। तो लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता था कि सिर्फ मेरे ही सोल्जर उन्हें यूज करें, अगर हीरो को मारने के लिए ये करना पड़े तो भी मैं इसे करूंगा। तो रोना कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। रोना को अब उसकी चिंता होने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। तो वो कहता है कि मैं साइन को बस एक्टिवेट कर ही रहा था, तभी माकोटो ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पता नहीं कि मैं मरूंगा या फिर नहीं। ये सुनकर रोना कहती है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, तुमने मुझे फालतू में चिंता में डाल दिया। वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद सोफिया हंस रही होती है और कहती है कि लो ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, पर फिर भी माकोटो को कुछ नहीं कर पाया। ऐसी बात है तो मुझे माकोटो से लड़ते हुए अपनी पूरी पावर को यूज करना होगा। ये सुनने के बाद रोना और लो तो काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं सोफिया भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अब माकोटो से कहती है कि तुम डिजर्व करते हो मेरी पूरी पावर देखने के लिए। तभी वो रोना से कहती है कि मुझे उस सोर्सर का नाम याद आ गया जिसने स्टार लेक बनाई थी और वो सोर्सर माकोटो ही है। वह माकोटो से कहती है कि चल अपनी फाइट को वापस से कंटिन्यू करते हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर माकोटो भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि वही सोर्सर है। और तभी अचानक से सोफिया वहां पर से गायब हो जाती है और अब वो छिप कर माकोटो के ऊपर हमला करती है, पर माकोटो भी अपने माना मैटर को एक्टिवेट करके उसके अटैक से बच जाता है। माना मैटर को देखकर सोफिया हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या है, जिस पर माकोटो से कहते हैं कि जब पिछली बार हम लोग लड़े थे तब तुम मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज अटैक दे रही थी और घायल करी थी, पर इस बार तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं भी ताकतवर हो गया हूँ। ये देखकर सोफिया डार्क एलिमेंट यूज करने लगती है। उसे देखकर माकोटो भी हैरान होता है और कहते हैं कि सोफिया अब इसे भी यूज कर पा रही है। वहीं सोफिया अब वो हमला करती है पर माकोटो से काफी इजीली से खत्म कर देता है। ये देखकर सोफिया हैरान हो जाती है और अब माकोटो से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे ब्लेड ड्रैगन सोर्ड से और फायर ड्रैगन फ्लेम से बच जाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से वही हमले करती है जिन्हें माकोटो अब वापिस से रोक लेता है उसी माना मैटर को यूज करके। ये देखकर रोना हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये एक आर्मर है, पर ये माना का बना हुआ है, पर कैसे। वहीं माकोटो कहता है कि जो मेरा माना मैटर है ये किसी भी ड्रैगन स्लेयर की पूरी पावर को आराम से हैंडल कर सकता है। तुम ये कह सकते हो कि ये माना का फिजिकल फॉर्म है, जिसे सुनकर सोफिया कहती है कि मैंने पहले कभी ऐसी चीज का नाम नहीं सुना। तभी माकोटो अब जाकर सोफिया के ऊपर हमला कर देता है और अब सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि लूटो भी इस फाइट को देख रहा था और अब माकोटो को देखकर कह रहा होता है कि दूसरी दुनिया के आए लोग भी इतने कमाल के होते हैं, इसलिए तो मैं उनसे दूर नहीं रह पाता हूँ। सोफिया भी काफी अच्छा काम कर रही है मेरा कैमरा बन के, उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं उसे कैमरे के तौर पर यूज कर रहा हूँ। लूटो कहते हैं कि अल्केमी का ग्रेटेस्ट सीक्रेट है क्रिएशन ऑफ फिलोसफर स्टोन। अगर पूरी तरीके से प्योर होता है तो वह एक जेन्युइन एलिक्सर होता है, जैसे मेटेरिया प्राइमा माना। जब माकोटो कहता है कि वो अपने माना के आउटपुट को बढ़ाना चाहता है तो मुझे लगा नहीं था कि वो इस चीज को इतना क्रेजी तरीके से करेगा। आखिर एक
पर्सन को कितना माना लगता है इस तरीके से माना मैटर बनाने में। ये काफी कमाल की अचीवमेंट है। वो अब कह रहा होता है कि माकोटो तुम वही चीज हो जिसे बनाने के लिए मैंने काफी समय से इमेजिन किया था। तुम काफी कमाल के हो, मेरा दिल और दिमाग तुम पर पागल हो रहा है। वहीं सोफिया माकोटो के ऊपर काफी तेज से हमले कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी स्पीड तो कम है। तो माकोटो कहते हैं हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक मास्टर वॉरियर नहीं हूँ। वैसे तुम पावरफुल तो हो, क्या तुमने लेंसर के अलावा भी क्या किसी और भी ग्रेटेड ड्रैगन से पावर बोरो करी है? ये सुनते सोफिया वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है, जो देखकर माकोटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सोफिया लेंसर की स्वॉर्ड का यूज कर रही होगी इस तरीके से मूव करने के लिए। तो क्या ये शैडो ड्रैगन की पावर है? तभी सोफिया अब ऊपर आ जाती है और अब वो आते ही माकोटो के ऊपर एक लॉन्ग रेंज अटैक से हमला करती है। पर वो अटैक एक लेजर की तरह होता है जो कि माना मैटर के आर पार हो जाता है, जिसके से माकोटो को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर सोफिया हैरान हो जाती है और कहती है कि ये भी काम नहीं करा। अकारी जो कि ग्रेटेड ड्रैगन है फ्लेम्स का, उसकी ऑफेंसिव पावर तो सारे ड्रैगन्स में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, पर फिर भी वो काम नहीं आया। तो ये माकोटो अब उससे कहता है कि तुम एक के बाद एक ग्रेटेड ड्रैगन्स की एबिलिटीज यूज करती जा रही हो। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से ड्रैगन्स मुझसे गुस्सा है। तो सोफिया कहती है कि चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें हेट नहीं करता है। ऐसा बोलने के बाद वो माकोटो के ऊपर हमला करने आ जाती है। तो माकोटो अब उसके ऊपर एक हमला कर देता है, पर सोफिया अपनी तलवार से उस अटैक को रोक लेती है। जो देखकर माकोटो कहते हैं तो तुमने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया, अगर ऐसी बात है तो इन सभी को ब्लॉक करके दिखाओ। ये देखकर सोफिया हैरान हो जाती है कि यार हमला भी कर सकता है। तो माकोटो अब उसके ऊपर काफी सारे वही हमले कर देता है, जो देखकर सोफिया अब वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो सभी अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकती है। ये देखकर माकोटो अब जल्दी से इन्वेस्टिगेशन काय को यूज करता है और उसे पता चलता है कि सोफिया तो पत्थर के पीछे छिपी हुई है। तो माकोटो वहाँ पर हमला करके अपने अटैक्स को थोड़ा सा मोड़ लेता है और सीधा सोफिया के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर रोना भी हैरान आती है। वहीं पर सोफिया को अब उन अटैक से बचने के लिए काफी ज्यादा इधर से उधर भागना पड़ रहा होता है, पर अब एक हमला तो उसे लग ही जाता है। वहीं पर अब हम लोग को देखते हैं, वो भी लड़ने के लिए थोड़ा सा तैयार होने लगता है। वो देखकर माकोटो अब उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, अगर तुम इंटरफेयर करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब लोग कहते हैं कि जितना मुझे पता है कि मैं अब भी तुमसे लड़ रहा हूँ। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, पर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब सोफिया बाहर आती है, जिसे देखकर माकोटो कहते हैं कि तो तुमने रीजनरेट करना भी सीख लिया, तुम परेशानी में होगी ना, चलो इस फाइट को जल्दी से खत्म कर देते हैं। तभी सोफिया कहती है फोर ग्रेटेड ड्रैगन्स से मित्सुरुगी नहीं, जिस दिन तुमने मुझे उस लेक के अंदर तैरने के लिए छोड़ दिया था तब मैंने आकारी और यामाटोई को कंज्यूम कर लिया। उस उनका माकोटो कहते हैं कि कंज्यूम क्यों कर लिया, तुमने उनकी कोऑपरेशन गेन क्यों नहीं करी? जिस पर वो कहती है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि मैं ड्रैगन्स की पावर को कंज्यूम कर सकती हूँ और उन्हें अपना बना सकती हूँ। इस समय पर मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं पूरे नेशन को तबाह कर सकती हूँ। वो सुनकर माकोटो कहता है कि ये फेक रही है या फिर ये वर्ल्ड इतना ज्यादा कमजोर है जितना मैं सोचता हूँ। मैं सोफिया कह रही होती है कि एक बार जब मैं साजानामी और मोटेकी को कंज्यूम कर लूं तो मैं बानचोकू को हरा पाऊंगी। यह सुनकर माकोटो सोचता है ओ तो इसका असली टारगेट बानचोकू यानी कि लूटो है। तभी अचानक से हम लोग सोफिया को देखते हैं जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह माकोटो से कहती है कि मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी ये स्किल्स दिखाकर, पर तुम्हारी गलती है तो अपने आप को तैयार करो। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तो अच्छी है पर मुझे लगता है कि तुम अभी भी शिन और लूटो को हरा सकती हो। वहीं पर यह जानकर कि माकोटो को शिन और लूटो का असली नाम पता है, ये सुनकर सोफिया हैरान होती है और माकोटो से कहती है कि लगता है मुझे तुमसे और इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। बानचोकू का जो नाम है वो काफी कम लोगों को पता है। तो माकोटो कहते हैं ओ ऐसी बात है क्या, वैसे हाल फिलहाल में हम लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो सुनकर सोफिया गुस्सा हो जाती है और माकोटो के ऊपर डार्क एलिमेंट से हमला कर देती है। इसके से माकोटो का माना मैटर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और वो तलवार से हमला करके उसके माना मैटर को काट देती है। इसके बाद वो और भी हमला करके माकोटो के माना मैटर को अलग अलग जगह से कमजोर कर देती है। इसके से माकोटो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वहाँ पर लो आ जाता है, वो भी माकोटो के पीछे से हमला करने के लिए। वो देखकर माकोटो अपने माना मैटर से एक हाथ बनाता है और अब उसके गले को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दी थी ना, मैं तुम्हें फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम वापस आओगे लो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोलने के अब माकोटो अब उस हाथ को एक रॉकेट बना देता है और अब वो हाथ लो को काफी ज्यादा दूर उड़ा ले जाता है। वो देखकर माकोटो कहता है कि अब लो फोर्स टेलर से बाहर है तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वैसे भी उसे मारना थोड़ी शर्म की बात होती। माकोटो का ध्यान थोड़ा इधर होता है जिसके से सोफिया अब उसके ऊपर हमला करके उसके माना मैटर को फोड़ देती है और काफी ज्यादा खुश होकर माकोटो के ऊपर फिर से हमला करती है, पर माकोटो माना मैटर से फिर से उसके अटैक को रोक लेता है, जो देखकर सोफिया हैरान हो जाती है और पीछे हट जाती है। जिस पर माकोटो अब उसे कहता है कि मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं अपने माना मैटर को फिर से नहीं बना सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सोफिया को उठा लेता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम इस फॉर्म के अंदर कितने ज्यादा ड्यूरेबल हो। ऐसा बोलने के माकोटो अब उसके ऊपर काफी सारी आग से हमला कर देता है, जिसके वजह से सोफिया अब चिल्लाने भी लगती है। तो माकोटो अब उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह चिल्लाती हो। वहीं अब सोफिया काफी गुस्से माकोटो से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। और अब इसके बाद हम लोग को सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही बिकी और अब उसके सभी साथी शहर के सभी डीमंस को खत्म कर रहे होते हैं, पर जो डीमंस रोज साइन का यूज कर रहे हैं उनसे उन्हें लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उन लोग को लड़ते समय उस मिस्ट से भी बच के रहना पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर वो लोग उस मिस्ट को टच करेंगे तो वो लोग कमजोर हो जाएंगे। इस वजह से चिया अब एक बैरियर लगा रही होती है जिसकी वजह से वो लोग उस मिस्ट से बचे रहे। वुडी कह रहा होता है कि जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा ही यहाँ पर कम डीमंस हैं। लगता है कि बाकी डीमंस विड्रॉ कर चुके
चुके हैं। तभी अब उन लोग के ऊपर से एक हमला होने वाला होता है। ये देखकर शिकी सभी को अलर्ट करता है और अब हमलों को खत्म करके सभी लोग की जान बचा लेता है। शिकी भी समझ जाता है कि उन लोग के ऊपर हमला किसने किया है। वहीं हमें पता चलता है कि इस हमले के से वुडी थोड़ा सा घायल हो चुका है और अभी भी के कहने पर चिया अब वुडी को हील कर रही होती है। तभी उन लोग के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, पर फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी शिकी उस ड्रैगन के सामने आ जाता है। वहीं वो ड्रैगन भी अब शिकी से कहता है कि लिच, मुझे लगता है कि तुम डीमंस की साइड हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। पर तभी शिकी उससे कहता है कि तुम मिस रोगी हो, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग आपस में मिलेंगे। मेरा नाम लार्वा है और मैं सोर्सरर को सर्व करता हूँ। ये सुनकर हिबिकी शौक हो जाती है और सोचती है कि कौन सा सोर्सरर। वहीं पर मिस रोगी थोड़े से हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो सोर्सरर के सर्वेंट भी हैं। वहीं अब शिकी मिस रोगी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग माकोटो को देखते हैं जो कि अब सोफिया की बैंड बजा रहा होता है। वो देखकर रोना सोच रही होती है कि माकोटो का माना मैटर भले ही ताकतवर हो, पर जो मेरा ट्रम्प कार्ड है वो उसके अगेंस्ट बिल्कुल सही रहेगा और साथ में सोफिया मुझे असिस्ट भी कर देगी। वो अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने वाली होती है, पर तभी माकोटो वो चीज देख लेता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लान कर रही हो, पर अगर तुम अपनी स्पेल कास्ट करती रहोगी तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। रोना माकोटो की आंखों को देखती है जो कि काफी गुस्सा में होती है। वो थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है कि लास्ट टाइम तो जब मैं माकोटो से मिली थी तो वो थोड़ा बुद्धू लग रहा था, पर इस समय पर वो बिल्कुल अलग ही पर्सन बन चुका है। वह माकोटो से कहती है कि मैं मजाक करी थी, तुम ये चाहती हो ना कि हम हीरो को छोड़ दें और फोर्स शैलो को भी, ठीक है हम तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। तो माकोटो पूछता है कि तुम्हारी शर्त क्या है, जिस पर वो कहती है कि हमारी कोई भी शर्त नहीं है और सोफिया हमारी गेस्ट कमांडर है, पर वो किसी भी फोर्सेस को लीड नहीं कर रही है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं उसे यहीं पर छोड़ जाऊं तो? जिस पर माकोटो कहता है नहीं, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ तुम्हें उसकी सेफ्टी की। तो वो कहती है ठीक है जो कुछ भी होगा मैं मान लूंगा कि वो सब बैटल की वजह से हुआ है। तो माकोटो कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ और वैसे हीरो के साथ पंगे मत लेना। शिकी भारी है। ये सुनकर रोना कहती है ठीक है, और अब वहाँ से जा रही होती है और सोच रही होती है कि माकोटो तो काफी डरावना है। अब पता चला कि उसे वो लोग सोर्सर क्यों बुलाते हैं। वहीं माकोटो देखता है कि जो सोफिया का हाथ है उसी के साथ में उसकी तलवार जुड़ चुकी है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। तो सोफिया उसे बताती है कि ये ब्लेड क्रिस्टलाइजेशन है मित्सुरुगी की पावर की, जितनी भी ड्रैगन्स की पावर को अनलिश करती हूँ उतनी ये तलवार मेरे साथ फ्यूज होती रहती है। तो माकोटो कहते हैं कि तुम्हें लगता कि तुम्हें किसी कमजोर अपोनेंट से लड़ना चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हें मार दूंगा। जिस पर सोफिया कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ कि मुझे ये ना पता कि मैं बैटल में मारी जा सकती हूँ, और वैसे तुम्हारे हमले एम्पायर के हीरो के हमले से कमजोर हैं। तो माकोटो कहता है क्या सच्ची में, क्योंकि मैं तो कभी एम्पायर के हीरो से मिला ही नहीं हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर अभी थोड़ी दिखा दूंगा। तो सोफिया कहती है कि लेकिन एम्पायर का हीरो तुमसे ज्यादा चार्मिंग था, उसका एक ही हमला काफी कमाल का था। वो भले मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया, पर वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसे अपने दोस्तों की काफी चिंता है और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ऐसे पर्सन के साथ काम करने का मौका मिला तो मजे ही आ जाए। ये सुनकर माकोटो कहता है कि एम्पायर का हीरो तो सही में काफी कमाल का है, उसने तो तुम्हें भी अपने चाम में डाल दिया। ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है। तो माकोटो बस के कहते हैं कि क्या तुमने नोटिस ही नहीं करा, इसका मतलब तुम मुझसे रेजिस्ट ही नहीं कर पाई। तुम कह रही थी कि तुमने उसकी जान बचा ली, कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया क्योंकि तुम उसे पसंद करने लगी थी? मुझे तुम पर दया आ रही है, पर हमारी बैटल खत्म होने से पहले क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर से वो चाम हटा दूं? चिंता मत करो, मैं सब फ्री में करूंगा। वहीं पर सोफिया ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो हीरो के चाम में फंस गई और माकोटो अब उसे चिढ़ा रहा है। तब वो माकोटो को चुप होने के लिए कहती है, जिस पर माकोटो कहता है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अलावा हीरो के चाम को तुम्हारे ऊपर से कोई उतार पाएगा। ये सुनकर सोफिया और गुस्सा हो जाती है और वो अपने पंखों को बाहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई हो जाती है और अब माकोटो के ऊपर इधर से उधर हमले करने लगती है। पर फिर भी वो माकोटो के लिए इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं होती है और अब माकोटो उसे काफी जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से सोफिया जमीन में काफी तेज से जाकर लगती है और उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वो देखकर माकोटो अब उसे कहता है कि लगता है इस फाइट को खत्म करने का समय आ गया है। ये सुनकर सोफिया अब उसे कहती है कि अगर यहाँ पर मित्सुरुगी आ गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जिस पर माकोटो कहता है कि माफ करना पर ऐसा होगा नहीं, तुम्हारे पास इतने सारे ग्रेटेड ड्रैगन्स की पावर है पर फिर भी तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पा रही हो, है ना? तो जो मेरा शिकी है वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे लेंसर से। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मित्सुरुगी को देखते हैं जो कि शिकी के ऊपर काफी सारे हमले करता है, पर तभी शिकी अपनी पावर्स को यूज करके उन्हें काफी आराम से जला देता है। वहीं ये फाइट देखकर हिबिकी भी शिकी को बचाने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी उसका साथी उसे रोकता है और कहता है कि बाहर मत जाओ क्योंकि बाहर जो मिस्ट है वो काफी ज्यादा गहरी है। वहीं मित्सुरुगी शिकी के अटैक से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और शिकी से कहता है कि लगता है तुम सही में उस सोर्सर के सर्वेंट हो, पर नीचे से बात के होते हैं, वो कुछ कर तो पाते नहीं है। ये सुनकर शिकी हंसने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारी ये गलत फहमी है। मित्सुरुगी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और अब वो शिकी से कहते हैं कि खेलने का समय खत्म हो गया है, मुझे सोफिया के पास जाना होगा। मैं समय का यूज कर रहा हूँ उस सोर्सर को मारने के लिए, क्योंकि उस सोर्सर ने मेरे पैर को काटा था तो मैं उसे बदला लूंगा। वो सुनकर शिकी कहते हैं तो तुम मेरे मास्टर को मारना चाहते हो? वैसे मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे मास्टर को घायल किया था, तो मैं तुमसे बदला लूंगा। ये सुनकर मित्सुरुगी भी काफी गुस्सा आता है और वो शिकी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।